भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। कबीर सागर पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 के बाद अब चलते हैं पृष्ठ 3 पर। तीसरे पृष्ठ पे क्या लिखा है? तुम सो कहो जो नाम विचारी, ज्योति नहीं वह पुरुष न नारी। तीन लोक ते भिन्न पसारा, जगमग ज्योत जहां उजियारा। कि मैं तुम्हें उस नाम के बारे में बताता हूं धर्मदास। वो नाम, वो शब्द गुरु, वो ना तो ज्योति है, ना वो कोई पुरुष है, और ना ही वो कोई नारी है। जो भी गुरु आपको ये कहे कि ज्योत के दर्शन करने हैं, ज्योत स्वरूपी एक गुरु मिलेगा आपको त्रिकुटी में बैठा हुआ, इंगला पिंगला सुषमना के अंदर, वह पुरुष रूप में दिखाई देगा, यानी मेरे स्वरूप में दिखाई देगा। या कोई लेडीज गुरु होगी, वो कहेगी कि मेरे रूप में दिखाई देगा गुरु वहां पे लेडीज के रूप में। दोस्तों, ये सब काल के दूत हैं, ये सब काल के दूत हैं। समझ जाओ, इन लोगों की चालाकी को समझ जाओ। तुमसे कहूं जो नाम विचारी, ज्योति नहीं वह पुरुष न नारी। तीन लोक ते भिन्न पसारा, जगमग ज्योत जहां उजियारा। अब यहां पे जो जगमग ज्योत है, उसको कोई ज्योते ना समझना आप। इसका मतलब है कि वहां पर अज्ञान रूपी अंधकार नहीं है, सदा ही जीव ज्ञान अवस्था में रहता है, उसकी ज्योत हमेशा जगी रहती है। वो दोबारा ये भूल नहीं करता इस तीन लोक में आने की, वो सदा उजियारा, हमेशा उसका जो विवेक है वहां जगा रहता है। सदा वसंत होई तिहि ठाऊं, संशय रहित अमरपुर गाऊं। वहां पर सदा वसंत रहता है भाई, कभी पतझड़ नहीं आता, यानी कोई दुख नहीं रहता वहां पर। संशय रहित अमरपुर गाऊं, वहां पर किसी प्रकार का संशय ही नहीं रहता। बिना संशय के जीव उस मुक्त अवस्था में रहता है। तह वहां जाए अटल सो होई, धर्म राय आवत फिर रोई। वर्णो लोक सुनो सत भाऊ, जाहि लोकते हम चले आऊ। वहां उस अवस्था को प्राप्त करके जीव अटल हो जाता है, अचल हो जाता है, अबोल हो जाता है, अडोल हो जाता है। धर्म राय आवत फिर रोई, धर्म राय भी वहां नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। वर्णो लोक सुनो सतभाऊ, उस लोक के बारे में सुनो भाई, सतभाव से सुनो। जाहि लोकते हम चली आऊ, जिस अवस्था से मैं यहां पे आया हूं, उस अवस्था को तुम्हें प्राप्त करवाने के लिए आया हूं। जगमग ज्योति बहु सुहावन, दीप अनेक गिने को पावन। जगमग ज्योति सदा उजियारा, करी अनेक गिने को पारा। वो अवस्था ऐसी है कि वो अटल है, वहां पर ऐसा दिव्य ज्ञान है कि दोबारा आप भ्रम में नहीं पड़ोगे कि कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई ज्योत है, उसको देखना है।
बिल्कुल नहीं, ये तीनों ही भ्रम जाल है। कोई प्रकाश को नहीं देखना, कोई गुरु रूप किसी की आस नहीं लगानी कि कोई मुझे लेने आएगा अंत समय में, गुरु धारण शरीर धारण करके कोई आएगा मुझे लेने, कोई स्त्री आएगी मुझे लेने, जिन लोगों की स्त्री गुरु है। ये सब भ्रम जाल है। जो भी गुरु आपको ये कह दे कि अंत समय में मैं लेने आऊंगा, मेरा रूप पहचान लो, परमात्मा मेरा रूप धारण करके आएगा, दोस्तों वो सब आपको काल के मुंह में लेके जा रहे हैं। आप खुद सोचो, आपका शरीर एक घर है, जैसे बाहर सीमेंट का घर होता है, बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग मान के चलो, आपका शरीर एक बिल्डिंग है और आपका जीव एक उसमें जो रहता है इंसान, वो है। अब शरीर है बिल्डिंग और आपका जीव है इंसान की तरह। अब एक इंसान को अगर कोई कहे कि बेटा तुम्हें अंत समय में एक बिल्डिंग लेने आएगी मेरे रूप जैसी, जैसा मेरा रूप है यानी मेरा शरीर है, मेरी बिल्डिंग है, वैसी ही एक बिल्डिंग तुम्हें लेने आएगी, तुम उसके साथ चले जाना। अरे मेरे भाई, शरीर पिंजड़ा है, उसमें तोता रहता है जीव रूपी, और उसने अगर अंत समय में शरीर की आस लगा दी, पिंजड़े की आस लगा दी कि कोई पिंजड़ा आएगा मुझे लेने, तो उसने सारी सुरती घुमा के पिंजड़े में ही लगा दी है, और उसे पिंजड़े से आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बाबा नानक ने कहा था कि देह गुरु नहीं है, कोई गुरु देह गुरु नहीं है, शब्द गुरु है। शब्द गुरु, शब्द गुरु विदेह स्वरूपा, उसका कोई स्वरूप नहीं है कि कोई देह स्वरूप है उसका, वो शब्द स्वरूप है भाई, शब्द स्वरूप। उस शब्द को समझना है, उस शब्द से प्रेम करना है, वो एक धुन है। शब्द गुरु सुरती धुन चेला। अरे कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, उसी झनकार को शब्द गुरु मानो भाई, जिसके सिमरण मात्र से ये जीव मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ना कि किसी बिल्डिंग का इंतजार करता है कि मुझे कोई अंत समय में बिल्डिंग लेने आएगी, मतलब शरीर लेने आएगा, गुरु शरीर रूप में आएगा। हंसी आती है, कई लोग तो इतने नादान हैं, इतने मूर्ख बना रखा है सबको। कुछ लोग तो कहते हैं हमारे बाबा जी तो कार लेके आते हैं हमें लेने। जब कोई जीव इस दुनिया से जाने वाला होता है, कह रहे बाबा जी गड्डी लेके आए ने। अरे मेरे भाई, ये गड्डियां नहीं पहुंचती सतलोक को, समझ जाओ अभी भी कि कार में जाओगे बैठ के बाबा जी के साथ। अरे ये तुम्हारी मन की कल्पनाएं हैं। तुम लोग ने आश्रमों में जाके इंतजार किया है उनकी गाड़ी कब आएगी, सड़कों पे खड़े होके हाथ जोड़ जोड़ के, जैसे ही किसी ने बोला बाबा जी आने वाले हैं, वहीं हाथ जोड़ के खड़े हो गए और मन में पूरी आस लगा ली कि आज तो बाबा जी दर्शन देण मैनो, आज मुझे बाबा जी देखते हुए जाएं। ये पूरी आस लगा ली, और यही आस आप सारी उम्र लगा के रखते हो। अंत समय में भी यही आस आपके सामने कल्पना के रूप में आ जाती है, आपके जीव को महसूस करवाया जाता है, क्योंकि जो सारी उम्र आपने कल्पनाएं करी है वही एक रूप धारण करके आपके सामने आ जाता है। वही काल कार लेके आ जाता है आपके सामने, क्योंकि काल कल्पना ही है। काल काल सब कोई का है, काल न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना, अरे काल कहावे सोए। समझ जाओ इस चीज को। एक जगह तो मैंने पढ़ा था, एक बीबी कहती, काफी मोटी बीबी थी वो, उसने सत्संग में एक बाबा जी से पूछा
कि बाबा जी मैनू तुसी लेना आओगे, यानी मुझे अंत समय में आप लेने आओगे। तो बाबा जी ने क्या बोला, बीबी तू बहुत भारी है, तुझे तो लगता है कि हम 3-4 गुरुओं को इकट्ठे आना पड़ेगा तुझे उठाने के लिए। देखो कैसे भरमा रखा है जीवों को, आस लगवा देते हैं कि मैं लेने आऊंगा। अरे तुम मेरा एड्रेस बताओ, मैं फोन करता हूं कि बाबा जी मुझे लेने आओ, आके दिखाओ। इन भरम जाल से निकल जाओ दोस्तों। जिस गुरु की बात करी है कि वो लेने आएगा, वो शब्द गुरु है, वो ये लोग नहीं है जो गद्दियों पे बैठे हैं, जो भरम में डाल देते हैं कि मैं लेने आऊंगा। ये सब भरम जाल है। निकल जाओ इस जाल से मेरे भाई, समय रहते निकल जाओ। जहां आशा तहां वासा। अंत समय में अगर किसी बिल्डिंग का, किसी पिंजड़े की आस लगा के बैठोगे कि पिंजड़ा आएगा मुझे लेने, मतलब कोई शरीर आएगा मुझे लेने, तो तुम पिंजड़े में ही चले जाओगे। समझ जाओ इस चीज को दोस्तों, समझ जाओ। बिल्कुल आस नहीं लगानी है किसी भी शरीर की कि कोई भी गुरु, शरीरधारी गुरु आएगा लेने मुझे अंत समय में। वो काल है भाई, वो कल्पना है, वो काल और माया तुम्हें उलझा रहे हैं और तुम उलझ रहे हो। निकल जाओ इस भरम जाल से। अब इसी अनुराग सागर में जब आप बोध सागर पढ़ोगे, देखो कितना क्लियर है वहां पे कि सत्य सुकृत सतगुरु सतनामा, कि भाई वो सत्य सुकृत परमात्मा वही सतगुरु का रूप धारण करके आता है और उसी का नाम सतनाम है। सत्य सुकृत सतगुरु सतनामा, सत्य पुरुष संतन सुखधामा। और वही सत्य पुरुष संतन, यानी कि सुरती की बात हो रही है यहां पे, सुखधामा, कि उसकी सुरती जब सत्य पुरुष में लगेगी, यानी कि उस शब्द में लगेगी, शब्द गुरु में लगेगी, तो वो सुखधामा, वही सुख वाला धाम है, वही सतलोक है। सत्य पुरुष सतलोक निवासी, दुख नाशक अविचल सुख राशि। वही सत्य पुरुष सत्यलोक निवासी, यानी सत्य पुरुष की सुरती अपने ही शब्द में लगी हुई है, इसलिए वो परमात्मा कहला रहा है। हमारी सुरती इस संसार रूपी सागर में उलझी हुई है, इसलिए हम लोग आत्मा कहला रहे हैं। जब हमारी सुरती हमारी ही आत्म स्वरूप में लग जाएगी, उस निज नाम में लग जाएगी, तब हम में और सतपुरुष में कोई भेद नहीं रहेगा, कोई भेद नहीं रहेगा। तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं और आपा परखा मिट गया, जित देखूं तित तू। सभी सतपुरुष अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, सबको मुक्ति मिल जाएगी। अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आप ही आप कबीर। इस संसार सागर, इस शरीर को जब त्याग के आप अपनी ही निज नाम में, उस निज स्वरूप में जब रमण करोगे, रमोगे उसमें, उसको प्राप्त करोगे, तब भाई आप ही वो हो जाओगे जिसको आप खोज रहे हो। अमी अमान सो सत्य कहाए, अभय विद्यमान कही गाए। अविगत अलख अनाम स्वरूपा, अविगत अलख अनाम, जिसका कोई नाम नहीं, अलख स्वरूपा, जिसको लखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है भाई। अविगत अलख अनाम स्वरूपा, अगह अडोल अबोल अनूपा। वो अडोल है, वो अबोल है, जिसको बोला नहीं जा सकता है, जो डुलता नहीं है, डोला डोला नहीं फिरता कहीं पे भी, वो एक जगह स्थिर है, अडोल है, अनूप है।
अजर अजावन सो निस्वादी, नी कामी निर्मोह अनादि। वहां पर काम भी नहीं होगा। कई लोगों की मैंने पुस्तकें पढ़ी और बड़ा अजीब लगा मुझे पढ़कर कि सतलोक में भी आप मैथुन सृष्टि कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, वहां पे घर होंगे, आप अपने परिवार के साथ रहोगे। मुझे एक बात बता दो भाई, किसी आदमी ने अपनी बीवी के साथ नाम लिया आपके गुरुजी से, ठीक है ले लिया, आपकी बीवी खत्म हो गई, उसको सतलोक भेज दिया कबीर साहब ने। अब आपने वहां पे दूसरी शादी कर ली, वो भी खत्म हो गई, उसको भी नाम दिलवाया था, वो भी सतलोक चली गई। आपने तीसरी शादी कर ली, तो भैया वहां जाके तुम क्या करोगे? कौन सी वाली के साथ रहोगे? या उसको किसी और के साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा? अरे मूर्खता से बाहर निकलो मेरे भाइयों। लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं और आप मूर्ख बनते ही चले जा रहे हैं। अरे विवेक नाम की कोई चीज होती है, जागृत कर लो उसको, जागृत कर लो। सतलोक में आदमी और औरत नहीं होता है, ये सब देह इसी 3 लोक में हैं। आत्मा ना तो पुरुष है ना स्त्री, वो शब्द स्वरूपी है भाई, समझ जाओ इस बात को। निक्रोधी निर्वैर निशंका, गुणातीत निर्द्वंद निकलंका। देखो गुणातीत यानी वहां पर उन 16 गुणों से भी परे उस अवस्था को प्राप्त करना है, गुणातीत हो जाना है। इसको समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। अभी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सत्संग से आपको एक नई दिशा मिली होगी और आपके जितने पर्दे हैं भरम के, सतनाम और सारनाम के, जो आपने भेद समझ लिया है उसमें कि वो दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही, साहिब बंदगी सतनाम। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें और उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक बढ़ता ही जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग मेरे खिलाफ भी ऑडियोज बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप उनको जरूर सुने, जरूर सुने। कहीं भी आपको लगता है कि मेरे खिलाफ कोई बात कर रहा है, उसको जरूर सुने। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपकी विवेक शक्ति और बढ़ेगी। क्योंकि मैं यहां गुरु बनने तो आया नहीं हूं कि मैं आपको अपने पीछे लगाऊं। मैं यहां पर केवल और केवल आपका विवेक बढ़ाने आया हूं, और वो तब बढ़ता है जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। जब आप मेरे खिलाफ 4 बातें सुनोगे और उस पर विचार करोगे और मेरी बातों को उसके साथ मैच करवाओगे, तब आपको पता लगेगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत। ये एक तरह से आपका एग्जाम हो रहा है। जैसे टीचर बच्चों को 1 साल पढ़ाता है और वो एग्जाम ना ले, फिर तो सारे ही अगले क्लास में पहुंच गए, फिर तो फेल कोई होगा ही नहीं। इसीलिए ये लोग जो मेरे खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों की वजह से मेरे सुनने वालों का एग्जाम हो रहा है, टेस्ट चल रहा है उनका। और मुझे बहुत खुशी होती है जब उस कोई टेस्ट को क्लियर कर लेता है। जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि वो आपके खिलाफ बोलते हैं, आप कोई पलटवार क्यों नहीं करते? दोस्तों मैं यहां पलटवार करने नहीं आया हूं, मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। मैं यहां पर केवल और केवल आपको विवेकी बनाने आया हूं, ताकि आपको कोई परमात्मा के नाम पे ना उलझा सके। मैं इतना तो आपको विवेकी बना दूंगा, ताकि आप कहीं भी जुड़ने से पहले 100 बार सोचें कि मेरी आत्मा का कल्याण होगा कि नहीं होगा, इस जीव को मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरे
सत्संग बनाने का केवल यही मकसद है, ना कि मैं किसी के गुरु को छोटा कर रहा हूं और ना अपने गुरु को बड़ा कर रहा हूं। मेरे गुरु ने तो वैसे ही मना कर दिया है कि भाई अब नामदान हम नहीं देंगे, आप बाकी आश्रमों का एड्रेस दे दो, जिसको प्यास लगी होगी अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, हमें भीड़ नहीं चाहिए। इस गलतफहमी से निकल जाओ कि हमें भीड़ चाहिए, हम कोई यहां पे जगत गुरु बनने आए हैं। नहीं भाई, हम अपने आप में संतुष्ट हैं। जो हमारे पास है मालिक की दया से बहुत कुछ है, कुछ नहीं चाहिए अब। तो इसलिए मेरे भाइयों, सत्संग सबका सुनो। कोई भी मेरे खिलाफ बोलता है उसका बहुत ज्यादा विवेक से सुनो, उसमें आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी जो आपके उस विवेक को जगाएगी, परम विवेकी बनाएगी आपको। केवल मुझे सुनने से ही विवेक नहीं जागेगा। सुनो सबको और परखो। परखने की शक्ति को ही विवेक कहा जाता है भाई। बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सत्य नाम है सार। तो दोस्तों, मुझे विदा करें अब। जय गुरुबंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरुबंदी छोड़ साधु शरण साहिब जी, जय गुरुबंदी छोड़ मदन साहिब जी, जय जय गुरुबंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।